So welcome to NBS Law College. Okay, ये क्वेश्चन है LLB सेकेंड सेमेस्टर का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी जो सीरीज है तुम्हारी ह्यूमन राइट्स की, उसमें एक क्वेश्चन है किसके बारे में पूछ रहा है? नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। देखो, इंडिया के कमीशन है ये। ठीक है, इतना याद रखना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। कब बना था ये कमीशन? 12 अक्टूबर 1993 को बना था। ठीक है, और 28 सितंबर 1993 को ये पेश किया गया था। ओके, इसको किसका प्रोटेक्शन प्राप्त है? तो ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का प्रोटेक्शन प्राप्त है। ठीक है, उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके कार्य क्या है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मानवाधिकारों की रक्षा करे और उनका बढ़ावा दे। ठीक है, सेक्शन 2D मानवाधिकारों को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी और डिग्निटी, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मानवाधिकार है। लेकिन ये अधिकार हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्राप्त होने चाहिए, प्लस हमारे भारतीय न्यायालयों में, इंडियन कोर्ट्स में इनको क्या किया जा चाहिए? लागू किया जा सकना चाहिए। ठीक है, लागू किया जा सकना चाहिए। नाउ प्लस इंटरनेशनल कन्वेंशन है कोई, उसमें भी अधिकार हमें मिले हुए होने चाहिए। चलो उसी का हिंदी है, थोड़ा सा लिंक लिख लेते हैं। इसका गठन की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को कैसे है? केंद्र सरकार की एक समिति बनती है। ठीक है, केंद्र सरकार एक समिति बनाती है, मानवाधिकार समिति। ठीक है, जिसकी सिफारिश पर NHRC के सदस्यों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। अभी देख लेते हैं, आगे होगा। ठीक है, द कमीशन कंसिस्ट मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। तो NHRC में निम्न सदस्य होंगे। तो सबसे पहला वाला बोल रहा है कि चेयरपर्सन वो व्यक्ति होगा जो इंडिया का एक्स चीफ जस्टिस रह चुका है। ठीक है, CJI रह चुका है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक व्यक्ति ये हो गया। दूसरा व्यक्ति क्या होगा? जो हाई कोर्ट का या तो है या तो रह चुका है। क्या जज रह चुका है? ये दूसरा वाला, तीसरा वाला है। दूसरा वाला है सुप्रीम कोर्ट का या तो जज है और या तो रह चुका है। प्लस 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें मानवाधिकार के क्षेत्र में कुछ ज्ञान है, नॉलेज है, या उस क्षेत्र में क्या काम कर चुके हैं, कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम 5 मेंबर होंगे। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल शैल बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल नहीं, जो सेक्रेटरी जनरल है वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होगा। ठीक है, उसी का हिंदी है। ठीक है, नाउ 1 मिनट। ओके, इन मेंबर्स के अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन के अनुसार होगा? आई थिंक हम लोग कुछ छूटा हुआ है। ठीक है, हिंदी वाला हमने देख लिया। सो सेक्शन 3 के अनुसार इनका गठन होता है, सेक्शन 4 के अनुसार इस मेंबर का अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? हमारे देश के राष्ट्रपति इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। जो हमने बताया, केंद्र में जो समिति बनेगी, उस समिति द्वारा जिस व्यक्तियों का नाम इनके पास जाएगा संस्तुति के रूप में, ठीक है, रिकमेंडेशन इंग्लिश में बोलेंगे, उन्हीं व्यक्तियों को प्रेसिडेंट इसमें नियुक्त करेगा। चेयरपर्सन का तो समझ लो कि वही था। अब हम देखते हैं कमिटी। ठीक है, कमिटी क्या है? जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो सदस्य होंगे उसकी नियुक्ति हमने अभी देखी, प्रेसिडेंट कर रहा था। और किसकी सिफारिश पे कर रहा था? कमिटी की। तो ये वही कमिटी है। ठीक है, जिसका हेड कौन होता है? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक मेंबर हो गया। ठीक है, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ लोकसभा का अध्यक्ष होगा। होम मिनिस्ट्री का एक व्यक्ति होगा। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की जो पार्टी होगी, विपक्ष कौन होता है? देखो, एक पक्ष जीता, उसने सरकार बनाई और कई पार्टियां हार गई। जो कई पार्टियां हार गई उसमें
जिस पार्टी के बाद जीती हुई पार्टी से कम वोट और बाकी सबसे अधिक होता है, उसी का जो वोट हेड होता है वही विपक्ष का नेता बनता है। उसका उसका हेड भी इसका सदस्य होगा, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट भी इसका सदस्य होगा। तो कुल मिला के 5, ठीक है, और +1 प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन, टोटल कितने मेंबर हो रहे हैं? 6, ठीक है। चलिए, ये हिंदी में है। नाउ किस प्रकार से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं? कौन? कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। कमीशन के सदस्य किस प्रकार से अपना त्याग पत्र दे सकते हैं या उनको कैसे हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है? तो ये नियम है जो कि जितने जिस पद के व्यक्ति ने आपको क्या कहते हैं पोस्ट दी होगी, उससे नीचे की पोस्ट का व्यक्ति आपको हटा नहीं सकता, है ना। सेक्शन 5 में रूल दिया हुआ है। चलो, तो ये तो चेयरपर्सन या कोई भी मेंबर अपना क्या दे सकता है त्याग पत्र? किसको दे सकता है? रिजाइन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हो गया, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर वो अपना पद छोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? निम्न परिस्थितियों में प्रेसिडेंट जो है चाहे चेयरपर्सन है या किसी मेंबर को उसके पद से हटा सकता है। क्या कौन सी परिस्थिति है? तो एक हो गई, क्या है वो? इंसोलेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, अब उसकी मेंटल शारीरिक हेल्थ या किसी अन्य कारण से वो अपने कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं रह गया है, ठीक है। अनसाउंड माइंड का हो गया है, पागल हो गया है, ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या उसे थर्ड था बी और ये सी और डी, उसे जेल हुई है, कारावास की सजा किसी ऐसे अपराध से संबंधित जो कि नैतिकता, मोरलिटी से संबंधित थी, ठीक है। 4 आधार पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है और एक आधार पर ये भी है कि वो पूरी त्याग पत्र देंगे। नाउ सेक्शन 5 में था, ये हिंदी में देख पहले है, ठीक है। चलो, टर्म क्या है? कितने समय तक वो अपने पद पर बने रहेंगे? तो चेयरपर्सन 5 साल तक अपने पद पर रहेगा या 70 साल की उम्र पूरी करने में, जो भी पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 65 साल की उम्र में चेयरपर्सन कोई व्यक्ति बनता है, 5 साल में उसका पद है और 5 साल में वो 70 साल का हो भी जाएगा, तो कोई बात नहीं। मान लो वो इंसान 68 साल की उम्र में चेयरपर्सन बनता है और 5 साल का उसका पद है, लेकिन 2 साल के बाद ही वो 70 साल का हो जा रहा है, अब उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। यही नियम मेंबर्स के लिए भी लागू है। मेंबर्स भी 5 साल तक या 70 साल तक जो भी पहले आएगा, ठीक है, उस पद तक सदस्य रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल पूरा होने से पहले भी वो अपने पद से हट जा रहे हैं तो वो री इलेक्ट हो सकते हैं। राइट टू री इंटर के उनको अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चलो, ये हिंदी हो गया सेम चीज का, ठीक है, जो हमने भी देखा था। फंक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन का कार्य क्या है? तो सेक्शन 12 में दिया हुआ इसका कार्य, ठीक है। क्या बोला गया है? सबसे पहले क्या करेगा कि अगर इसके पास मानवाधिकार से संबंधित विक्टिम का या किसी अन्य व्यक्ति का क्या आता है, inquire on a petition presented to it by victim or any other person into complaint of violation of human rights, तो उसकी जांच करेगा, ठीक है, उसकी जांच करेगा। ये रहा, ठीक है, सेक्शन 1 में, ठीक है, सेक्शन 12 में दिया हुआ है। रोकथाम, अगर किसी लोक सेवक से मानवाधिकार की उल्लंघन में कोई रोकथाम करना था बट नहीं किया, उसने लापरवाही की, उसकी जांच करेगा। मानव फंडामेंटल राइट्स ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के आरोप से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करेगा। जेल और अन्य संस्थानों का दौरा करेगा, वहां कैदियों को उपचार, सुरक्षा इत्यादि मिल रहे हैं, उन सबको भी देखेगा। देखो, कैदी से क्या मतलब है? कैदी तो क्रिमिनल है, बट क्रिमिनल से क्या हुआ है? तो ह्यूमन, और ह्यूमन के भी राइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, जहां वो रह रहे हैं वहां साफ सफाई है कि नहीं, बिस्तर वगैरह मिल रहा है कि नहीं, उनको अच्छे से दवाई वगैरह, डॉक्टर की व्यवस्था है नहीं, ये सब मानवाधिकार आयोग का काम है कि वो देखे, ठीक है। मतलब काम तो पुलिस का भी है, जिसके अंडर जेल में है उनका काम है, बट ये उसकी जांच करता है, ठीक है। शक्तियां क्या है? अभी तक हमने उनके कार्य देखे, मानवाधिकार के पास शक्तियां क्या है, ठीक है। सो इंग्लिश वो हो गया है, हिंदी वाले देख लेते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश वाले में मिसप्रिंटिंग हो गया है, ओ सॉरी, वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। चलो, क्या शक्तियां हैं? तो सबसे पहले उसे सीपीसी में, जैसे सीपीसी का कोर्ट होता है, सीपीसी का 1908 का जो कोर्ट होता है, उसको क्या शक्तियां होती हैं? सिविल न्यायालय की, ठीक है, वो सारी शक्तियां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को होंगी, ठीक है।
गवाहों को बुलाना, उनका साक्ष्य लेना, किसी स्थान में प्रवेश करके सबूत इकट्ठा करना इत्यादि जो भी शक्तियां एज ए कोर्ट सब लोग को होती हैं, ठीक है, और कार्रवाई करना, वो सारी शक्तियां आयोग को है। तो ये पूरा है इसको पढ़ना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू। कंक्लूजन में फिर हम बोलेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखना रहता है, जो आप उस टॉपिक से समझे, क्या आप उसकी इंपॉर्टेंस समझे, क्या उसकी कमी समझे, उसको बढ़िया लिख के एक शॉर्ट एस्से, लॉन्ग एस्से हो जाता है, जो ऊपर हम लिखते हैं वो एस्से ही रहता है, ठीक है। शॉर्ट एस्से लिखकर आप भी क्या उससे समझ रहे हो, एक्स्ट्रा 2 लाइन वो लिखना रहता है। ओके, थैंक यू। ओके, फिर मिलेंगे अगली क्लास से, तब तक के लिए बाय बाय।